हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करके किसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, टीसीएस शेयर के बारे में। टीसीएस शेयर में जबरदस्त तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में आई। स्टॉक चढ़ा कितने परसेंट, क्लोजिंग भी 2% के आसपास दिया है। और अगर वैसे देखा जाए तो पहले तो गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ चढ़ गया। कितने परसेंट, लगभग 3.5% से ज्यादा। देख रहे हैं, गैप अप ओपनिंग देते स्टॉक ऊपर भागा, फिर कहीं ना कहीं 2480 के लेवल को बनाया टॉप, और वहां से डाउन साइड में आया। चलिए इसके थोड़े से मूवमेंट्स को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि टीसीएस में एग्जैक्टली क्या मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। जो स्टॉक अप साइड में गया है, इसके पीछे रीजन, साथ ही साथ क्या डाउन साइड में आएगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्टॉक का सपोर्ट आप देखने की कोशिश कीजिए, कहां पर दिखाई दे रहा है। स्टॉक का सपोर्ट डीप इन द मनी आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ फिलहाल के लिए अगर समझा जाए तो हाईएस्ट आपको यहाँ दिखेगा। इसका मतलब सपोर्ट जो मेरा क्रिएट हुआ पड़ा है वो 2400 पर बना हुआ है। यानी कि स्टॉक का जो सपोर्ट है वो मेरा कहाँ बना हुआ है, 2400 पर। ठीक है, 2400 पर। अब सपोर्ट मेरा जब 2400 पर है, तो ऐसे केस में स्टॉक में अगर बाइंग करनी है तो 2395 का लेवल चाहिए, है ना। अगर मैं 2390 2395 के आसपास एक लाइन खींचने की कोशिश करूं, देखिए 2390 2395 की वैल्यू मैं खींच दूं, तो स्टॉक कभी भी इस वैल्यू को हिट नहीं करता, याद रखिए। तो ऐसे केस में मुझे बाइंग नहीं करना है। अब स्टॉक का रेजिस्टेंस कहां पर क्रिएटेड है, रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है 2500, अब उसका रिवर्सल वैल्यू है कितना, 2511। तो ऊपर की तरफ एक लाइन खींचिए 2511 पर, जो कि कभी स्टॉक नहीं जाता। तो अब रेंज है मेरी ये स्टॉक की, है ना, ये मेरा सेलिंग लेवल है, ये मेरा बाइंग लेवल। स्टॉक उसके बीच में घूमा, तो ऐसे केस में मुझको क्या करना है, स्टॉक को अवॉइड कर देना है, बाइंग या सेलिंग नहीं करना, याद रखिए। क्योंकि मेरी वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक स्टॉक में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कहीं से भी बीच में से खरीदारी में स्टॉक में नहीं कर सकता, याद रखिए। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉक में अगर खरीदारी करनी है तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट बना हुआ है ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कहीं भी बेयरिश नहीं होना चाहिए, नंबर 1। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली आप 2400 के रिवर्सल वैल्यू के आसपास अगर स्टॉक मिल जाए, 2395 2390 के आसपास, तो बाय करके बैठ जाइएगा। कम से कम 2500 तक के टारगेट्स आपको स्टॉक में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो ये समझिएगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कि कहां पर सपोर्ट क्रिएटेड है, उसके बाद ही अपने डिसीजंस को लेने का प्रयास कीजिएगा। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।